हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो पे रिएक्ट देने वाले हैं जिसका टाइटल रहने वाला है ब्रेन वॉश माफिया ध्रुव राठी, रियल गेम एक्सपोज बाय अरविंद अरोड़ा सर। दोस्तों, अरविंद अरोड़ा सर से जानते हैं कि आखिर ध्रुव राठी कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है इस टाइम पर, जो कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत तेजी से कर रहा है। बाकी अभी तक 5 सालों से इतना ज़्यादा नहीं था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। अगर आप भी राठी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा रहे वीडियोस को देख के डेली एक ही बात सुन रहे हैं कि मोदी तो खराब है और हमें उसे हटाना है, तो रोबोट की तरह राठी की फीड की गई बातों में आके आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं और आप वोट डालने वाले दिन सिर्फ वही करेंगे जो राठी आपको करने को कहेगा। अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं और ब्रेन वॉश होके आपने अपना वोट दे दिया। वो अपनी सोच आप पे थोप रहा है। आपको लगेगा कि बटन तो आपने ही दबाई है, पर आपका ब्रेन तो राठी ने पहले से ही सेट कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है। अब आप ही बताइए कि आपने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कहां किया? वो हक तो राठी ने आपसे छीन लिया ब्रेन वॉश करके। अब जरा सोचिए, राठी चाहता है कि मोदी ना आए, उसके लिए उसने सारी ब्रेन वॉशिंग की, और अगर आप वैसा ही करके आए जैसा वो बोल रहा है, तो आप उसे भारत के चुनावों को कंट्रोल करने का पूरा पावर दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक जर्मनी में बैठा बंदा भारत के चुनावों की रूपरेखा लिख रहा है। इससे तो वो जब चाहे तब पॉलिटिकल पार्टियों को जर्मनी में बैठा ब्लैकमेल कर सकता है। मेरी ये मांग पूरी करो, नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा, ये कह के आने वाले टाइम पे वो मोटा पैसा ऐंठ सकता है। तो क्या अब वीडियोस बना के वो सरकारें बदल सकता है? और अगर ये पावर आपने उसको दे दी तो सारे नेता काम करना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे राठी की चाटो, वही सरकार बनाएगा। क्या इस तरह से देश चलेगा? ये हो क्या रहा है इस देश में? अब राठी तब से ही होता जब वो आपको ये कहता कि चलो आओ, तुम्हारे क्षेत्र में खड़े हर एक उम्मीदवार का अच्छा काम और बुरा काम बताता हूँ, किसने क्या काम किया है। या चलो इतना टाइम उसके पास नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी के कामों का कंपैरिजन करता और फिर ये कहता कि अब आपको अपने विवेक से वोट देना है। पर ये क्या बात हुई? मोदी खराब है, मोदी खराब है, जाओ कांग्रेस को वोट दे के आओ। कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है? उसकी तो वो खुद बुराई करते थकता नहीं था। मतलब उसका ये है कि जब उसका जी चाहेगा, उसे जो पसंद आएगा, तुम सब उसे ही वोट दोगे। इससे तो देश और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। देश में इससे बुरी तानाशाही क्या होगी कि देश बर्बाद हो रहा है और वो तानाशाह मजे से अपनी जर्मन वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा है। इससे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का नुकसान होगा। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई क्यों रहा है? अपनी बात रखो और जाओ, पर वो आपको इकट्ठा कर रहा है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टियों को डराएगा, पैसा दो नहीं तो सरकार गई। हो तो कुछ भी सकता है। अब इसे मोदी जी अच्छे नहीं लगते तो ये अपनी सोच हम सब पे थोप रहा है और कांग्रेस को वोट करने को कह रहा है, और आप इसकी बातों में आ रहे हो क्योंकि आप तो राठी के गुलाम हो चुके हो, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हो, और आप वही करोगे जो वो कहेगा, वही मानोगे जो वो दिखाएगा। फिर लोकतंत्र कहां बचा? ये सवाल हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों से है कि अगर आप राठी के कहने पर वोट देने जा रहे हैं तो क्या आपने अपनी सोच राठी के यहाँ गिरवी नहीं रख दी है? आप भी उसके गुलाम होके वोट डाल के लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं। पर एक बात मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको हिंदू हीरो समझ रहे हैं वो एक नंबर का फट्टू है, जो जर्मनी में रह के, जर्मनी में शादी करके वहां की डेमोक्रेसी बचा नहीं पा रहा। वहां इस्लामिक स्टेट बनने की मांग चल रही है, वो वहां आवाज तो उठा नहीं पा रहा, और वो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए निकला है। वाह! सुनो ध्यान से राठी और कांग्रेस के सपोर्टरों, चाहे तुम कितना भी गाली निकाल लो या फिर कितना भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के एजेंडा चला लो, आएगा वही जिसने 500 सालों बाद राम मंदिर का सपना साकार किया है। आएगा तो भगवान श्री राम का परम सेवक, हनुमान तुल्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही। तो गाइस, ये बताया अरविंद अरोड़ा सर ने कि ध्रुव राठी किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक समय पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये लग गया कि ये वीडियोस बना के उस सरकार गिरा सकता है या उठा सकता है, क्योंकि ध्रुव राठी की वीडियोस तो मैंने खुद देखी हैं कांग्रेस की बुराई करते हुए। तो अभी ये साल भर पहले ही आप ले लो, साल 1.5 साल पहले ये कांग्रेस की इतनी बुराई करता था ये आदमी, और आज इसके लिए कांग्रेस अच्छी हो गई है, बीजेपी बुरी हो गई है। तो बात तो सही है कि जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम किसी को सपोर्ट करोगे, और जब मन का नहीं करेगा तो एक रूठी सास की तरह तुम रूठ जाओगे किसी पार्टी से। तो अगर पार्टीज को लग गया कि ये हमारी सरकार बना गिरा सकता है, तो इससे अच्छा इसी की चाटो, काम करने का जरूरत ही क्या है।
जनता को काम मत बताओ, सारे काम ये बताएगा, और करो चाहे ना करो, कौन देखने जा रहा है फिर। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतना ज़्यादा पावर मत दीजिए किसी को। हाँ, जैसे अगर ये कंपेयर करें, आप कंपैरिजन देखिए, आप पहले कंपैरिजन कीजिए कि कांग्रेस ने अपने 10 सालों में क्या किया, उसके बाद बीजेपी ने अपने 10 सालों में क्या किया। दोनों को कंपेयर करके जिसका काम अच्छा हो उसको वोट दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई कह दे आके कि यार नहीं उसको दो वोट और इसको वोट ना दो, तो ये तो मनमानी वाली बात हो गई, ये तो आप मैनिपुलेट करने वाली बात हो गई। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका इस चीज़ में क्या कहना है। बाकी मुझे तो यही सही लगता है कि कंपेयर करो, उसके बाद जाके वोट दो जाके, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ी पावर है। हम अपने लिए एक मुखिया का चुनाव करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। और दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।